अब दिन हो गए हैं दिल्ली को कूड़ा हुए, लेकिन अभी तक ना तो हड़ताली कर्मचारियों को उनका पैसा मिलने की कोई राह दिख रही है, ना ही दिल्ली की बिगड़ी सूरत सुधरने का नाम ले रही है। एमसीडी स्कूलों के शिक्षक, एमसीडी अस्पतालों के डॉक्टर, नर्स और एमसीडी इंजीनियर भी सफाई कर्मचारियों के साथ हड़ताल में पूरी तरह उतर आए। एलजी नजीब जंग कह रहे हैं कि दिल्ली में आर्थिक आपातकाल के हालात बन गए। उन्होंने हड़ताल खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार के तेवर देखकर लगता नहीं कि एलजी के सुझावों पर वो नजर भी डालेगी। उधर हाईकोर्ट में भी आज की सुनवाई में हड़ताल पर कोई हल निकला नहीं। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी और तब तक दिल्ली का भगवान ही मालिक है। एक हफ्ते पूरे हो गए, लेकिन दिल्ली का कूड़ा साफ नहीं हो पाया। एमसीडी कर्मचारियों ने आज NH24 पर धावा बोला। तनख्वाह नहीं मिलने से गुस्साए एमसीडी कर्मचारियों ने हाईवे पर कूड़ा बिखरा दिया और पुतला पिछले 7 दिनों से चली आ रही एमसीडी के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर अब दिल्ली की क्या कुछ तस्वीर हो गई है, ये मैं आपको बता रही हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के NH24 पे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एमसीडी के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर कूड़ा डाला हुआ है। एमसीडी कर्मचारियों का विरोध पूरी दिल्ली में जारी है। किंग्सवे कैंप इलाके में सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल के सामने कूड़ा फेंका तो इंजीनियरों ने भी कूड़ा डाला हुआ है। एमसीडी कर्मचारियों का विरोध पूरी दिल्ली में जारी है। किंग्सवे कैंप इलाके में सफाई कर्मचारियों ने अस्पताल के सामने कूड़ा फेंका तो इंजीनियरों ने भीख मांगकर विरोध जताया, लेकिन दिल्ली सरकार के गृह मंत्री को ये विरोध ड्रामा लगता है। भिखारियों को क्यों बदनाम कर रहे हैं सर? ये काउंसलर और ये इंजीनियर मिलके हर लेंटर के रेट फिक्स है। 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए लेते हैं एक लेंटर पे। ये कहते हैं मतलब 100-150 रुपए मांगने आए हैं। थोड़ा शर्म करें, ये काम करने ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड की मदद से दिल्ली से 80% कचरा उठा लिया गया है। तो हड़ताली कर्मचारियों ने उन्हीं के चुनाव क्षेत्र पटपड़गंज में कूड़ा फैला दिया। इस वक्त हम दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में मौजूद हैं, मनीष सिसोदिया का इलाका। यहाँ पर कूड़े की हालत तस्वीरें ही बयान कर रही हैं, शब्द काफी नहीं होंगे। सामने जहां तक नजर जा रही है, कैमरे की नजर से आपको दिखा रहे हैं, रोड के बीचों बीच कूड़ा फैला हुआ है। मनीष सिसोदिया हमारे लिए पैसे दे नहीं रहे और फोटो खिंचवा चले जाते हैं, हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, हमारे पेड़ पे लात मार रहे हैं, पीडब्ल्यू से काम करवा रहे हैं, सरासर हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि वो अपने हिस्से का पैसा दे चुकी है, लेकिन बीजेपी के मुताबिक ये सफेद झूठ है। निगम आपसे खैरात नहीं मांग रही। निगम दिल्ली की जनता के जो टैक्स का पैसा है, दिल्ली की जनता समझे। थर्ड फाइनेंस कमीशन में 10.5% का शेयर जो दिल्ली की इनकम होती है वो निगम को मिलना चाहिए, और वो निगम को आपने थर्ड फाइनेंस कमीशन भी नहीं दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एलजी नजीब जंग ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक खत लिखा है। उसमें कहा गया है कि मामला सुलझाने के लिए सरकार एमसीडी को सशर्त लोन दे। एलजी के मुताबिक हालात आर्थिक इमरजेंसी जैसे बन गए हैं और अगर जल्द हल नहीं निकाला गया तो कानून व्यवस्था चरमरा सकती है। उधर हाईकोर्ट में भी आज इस मामले का कोई हल नहीं निकल पाया। अगली सुनवाई 10 फरवरी को तय की गई है। हालात ऐसे ही रहे तो अगली सुनवाई आने तक दिल्ली नर्क में तब्दील हो जाएगी। गीतम श्रीवास्तव और मोहम्मद अफसर के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो देश की राजधानी कूड़ा नर्क में तब्दील होती हुई। हमारे साथ बहस में शामिल होने के लिए खास पैनल जुट चुका है। हमारे साथ अभिषेक दत्त हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, आरती मेहरा बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ी हुई है, अलका लांबा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका, एलजी ने जो सुझाव दिया है कि सशर्त आप एमसीडी को लोन दें, क्या आपकी पार्टी एलजी के सुझाव पर कुछ कार्रवाई या विचार करने की बात करेगी? देखिए, एलजी क्या कहते हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी महत्व नहीं रखता है। हाँ, कोर्ट ने क्या कहा है उसको हम बिल्कुल जरूर गंभीरता से लेते हैं और कोर्ट में एमसीडी शासित बीजेपी ने आज क्या कहा है वो महत्वपूर्ण बताना ये है
कि आज उन्होंने ये कहा है कि दिसंबर तक की जो वेतन है वो कर्मचारियों को दे दिए जा चुके हैं। जब दिसंबर तक के वेतन दे जा चुके हैं तो ये ड्रामा क्या रचा जा रहा है? पूरी दिल्ली का कूड़ा किया जा रहा है। हड़ताल जो है वो शुरू हुई है अभी जनवरी 27 से, और आपको जनवरी की तनख्वाहें जो है वो दिसंबर में ही मिल जानी चाहिए थी। तो आज जो पोल खुली है, इनके चेहरे बेनकाब हुए हैं भाजपा के हाई कोर्ट में, ये साफ हो चुका है। एलजी साहब को ज्यादा ही चिंता है तो एलजी साहब डीडीए के चेयर करते हैं, चेयरमैन है। क्यों नहीं 1550 करोड़ रुपया जो बकाया है डीडीए के ऊपर, उसे क्यों नहीं लौटाते खुद एलजी साहब? पहले एलजी साहब राजनीतिक मोहरे हैं, हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन आज भाजपा बेनकाब हो चुकी है हाईकोर्ट में और ये मान चुके हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। दिसंबर तक की तनख्वाहें दी जा चुकी हैं। जब से आज से पहले ये बोल रहे थे कि 6 महीने से तनख्वाहें नहीं है, चूल्हे बंद पड़े हुए हैं, कितना गुमराह कर रहे थे और आज ही का हमें इंतजार था। हाई कोर्ट ने इस सबके ऊपर से पर्दा उठाकर भाजपा को बेनकाब कर दिया है। ठीक है, भाजपा के शासित नगर निगम में पैसे की कोई कमी नहीं है। बिल्डर माफिया, पार्किंग माफिया से उगाइयां आज भी जाहिर हैं। कोई ईंट भी गरीब। ठीक है, हमने आपका कोर्ट ने जो कहा उस पर हमने कोर्ट में जो है उस पर आपका इंटरप्रिटेशन हमने सुन लिया। आरती के पास चलते हैं। ठीक है अलका, आरती को सुन लेते हैं। आरती, अलका ये कह रही है कि बीजेपी तो ये कह रही है कि दिसंबर तक की सैलरीज दी जा चुकी है और पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा वो कोर्ट में कह रही है। वो आपको खुद आप पर आरोप लगा रही है। ये लोग बदलाव की राजनीति नहीं करने आए, ये लोग भटकाव की राजनीति करने आए हैं। शीतल जी देखिए, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है, जिस झाड़ू का सहारा लेके ये जीते उसी झाड़ू पे ये इतने जुल्म करते चले जाए। कहानियां मत डालिए आरती जी। दिसंबर तक की तनख्वाह मिल गई या ना? सफाई कर्मचारी देखिए, एक मिनट, क्या ये बीच में बोल रही है? इनको डिबेट का बिल्कुल भी तरीका नहीं आता। मतलब आप जितना बोल रही थी नहीं, हमें नहीं आती, जनता ये पूछ रही है दिसंबर में बोल पड़ती है क्योंकि गुमराह करना है, भाषण दे रही है ना, तनख्वाह मिली है नहीं, बिल्कुल बेकार बोलना है। मतलब ऐसे क्या बोल रही हैं आप? बीच में क्यों बोल रही हैं? आपने सुनने का मौका आपने सुनने का मौका क्यों नहीं है? आरती, आप अपनी बात रखिए। आरती, आप अपनी बात रखिए, पर इससे जवाब जरूर ले लीजिएगा प्लीज कि दिसंबर तक की तनख्वाह मिली कि नहीं। धन्यवाद। हमने एफिडेविट दिया है और एफिडेविट में बहुत क्लियर किया है कि दिल्ली सरकार को दिल्ली नगर निगमों का कितना कितना बकाया देना है। ये लोग ये कहते थे कल तक डिफरेंट चैनल्स पे कि कमिश्नर्स ने लिख के दिया है कि नो ड्यूज है, कि दिल्ली सरकार ने निगम का कोई पैसा नहीं देना। लेकिन आज बहुत क्लैरिटी से हमारे कमिश्नर्स ने एफिडेविट लिख के दिया है। कमिश्नर कोई बीजेपी का नहीं होता, कोई कांग्रेस का, कोई आम आदमी पार्टी का नहीं होता। उसने लिख के बताया है कि कितना बकाया है। कमिश्नर का अखबार में विज्ञापन है। कमीशन तो ये फाइनेंस कमीशन तो ये टेबल ही नहीं कर रहे हैं, तो आज इतना बड़ा प्रश्न ये दिखाइए इन्हें व्यवस्था में कमिश्नर साहब का विज्ञापन है अखबार में। ये लोग जरा जूम करके पढ़ाइए हिंदी में। ये लोग ये पूरी तरह से अनुभवहीन है और जो दक्षिण दिल्ली के आयुक्त कहते हैं कोई पैसा बकाया नहीं है को मिटिगेट अब कह रहे हैं कर्मचारियों को हड़ताल खत्म करने की जिम्मेदारी है। इसके ऊपर क्या कहना है? इनको मिटिगेट करना सारा पैसा मिल गया जो कि ये नहीं करता है। वेतन आयोग पर आ गए, इसका जवाब दीजिए। ठीक है, जो आज विज्ञापन है अखबार में। एक अलका जी, दिल्ली को साफ करने वाले अभिषेक, हमारे सफाई कर्मचारी, अलका जी, जो कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया है, इन लोगों की वजह से जो कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया है उसमें इन्होंने बड़ा स्पष्ट करके ये बोला है कि 2 दिन पहले सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह दी गई है, बट नर्सेज, डॉक्टर्स, टीचर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाह आज भी नहीं दी गई है। और 2 दिन पहले जो ये पूरा एक हंगामा दिल्ली में चल रहा है, तो ये तो नगर निगम जवाब देगा। जब नहीं, मार्च अलका जी देखिए प्रॉब्लम क्या है, आप प्रॉब्लम को समझिए। दिल्ली सरकार ने प्लान नॉन प्लान नहीं अलका जी, मैं आपको समझाता हूँ उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। जो दिल्ली सरकार ने एमसीडी के लिए बजट एलोकेशन करा हुआ है, वो 2012 में हमारी आय दिल्ली की 32,000 करोड़ रुपए थी और हम 3200 करोड़ रुपए एमसीडी को देते थे।
आज हमारी 46,000 करोड़ रुपए दिल्ली के आए हैं और हम 2400 करोड़ रुपए निगम को दे रहे हैं, तो ये परेशानी आएगी ही आएगी। और जो थर्ड दिल्ली फाइनेंस कमीशन का पैसा, ज्यादा पैसा दे रहे हैं। नहीं अलका जी, आप अपने फिगर से कीजिए। आज भी आप 46,000 करोड़ की फंड दिल्ली आज आपको 4600 करोड़ रुपए एमसीडी को देने से सभी हर 3 महीने बाद ये स्ट्राइक आती है। इंटरव्यू होता है और सफाई कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह मिलती है। जो ये हर तीसरे महीने स्ट्राइक की दिल्ली में आदत पड़ गई है, ये गलत है। हर एक इंसान को सैलरी मिलना उसका हक है। आज उसको 3 रोडों पे जाना पड़ता है कर्मचारी। अगर आप सोचेंगे, इस पे विचार करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो नगर निगम में या तो भाजपा बैठी है, कांग्रेस के आप जैसे पार्षद बैठे हैं, आम आदमी का तो एक भी पार्षद नहीं है। कहाँ जा रहा है सरकार आपकी? दिल्ली को आप राज्य पिछले 1 साल में आम आदमी का तो एक भी पार्षद नहीं है। 278 मिलकर आपको जो फाइनेंस कमीशन के अंदर जो हमारा पैसा था दिल्ली नगर निगम को सबसे भ्रष्ट इकाई बना दिया आप लोगों ने। अगर मैम भ्रष्टता है तो बंद कीजिए ना मेयर को, बंद कीजिए पार्षदों को, बंद कीजिए कमिश्नर को, अपनी एक्शन लेते। दिल्ली सरकार में बैठ के बोलना भ्रष्टाचार हो रहा है, नहीं मांग रहे आप, नहीं मांग रहे। बिल्डर सफाई नगर निगम का मैडम भ्रष्टाचार है तो हम इनके खिलाफ एक्शन लीजिए ना। आपकी पुलिस है, सफाई कर्मचारी की तनख्वाह क्यों दिख रहा है? वो तो मोदी जी की पुलिस है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए अलका जी, आज नगर निगम में भाजपा या कांग्रेस है, नहीं चलती तो छोड़ दीजिए। एमसीडी में काम कर रहा है, कांग्रेस मिलने के लिए भाजपा के पार्षदों से कहूंगी, नहीं चलता इस्तीफे दीजिए, घर जाइए। मैडम 13 सीटों पे चुनाव आप नहीं कराते, दिल्ली नगर हर दिन एमएलए कोई न कोई केस में बंद होते हैं। दिल्ली जल्द मांग रहे आ रहे 2000 देखिए हर दूसरे दिन आपका एमएलए पहुंचा दीजिए, हर दूसरे दिन आपका एमएलए सुरक्षा। आप दोनों भ्रष्ट मिल चुके हैं, आप दोनों भ्रष्ट समझौता कर रहे हैं। सब भ्रष्ट है। जो आपके 13 एमएलए जिनके खिलाफ संगीन मुकदमे चल रहे वो भ्रष्ट नहीं है। वो आपके एमएलए जो रोड पे खड़े होकर पत्थर मारते हैं वो भ्रष्ट नहीं है। चलो मुद्दे पे लौटते हैं। अलका, सवाल बहुत सारे हैं। कांग्रेस से अभिषेक ने उठाया, आर्ची ने उठाया और दिल्ली की जनता तो देख ही नहीं, दिल्ली में जो सड़कों पर जो नजारा है। जवाब दीजिए, क्यों नहीं कुछ करते आप? हाईकोर्ट ने ये नहीं बोला, बस ये रट लगाए हुए हैं, क्यों बस ये रट लगाए हुए हैं कि हम गेंद दूसरे पाले में डाल दिए हमने। आप तो सरकार है दिल्ली की, आपको तो रास्ता खोजना चाहिए, आपको सोल्यूशन लेके आना चाहिए। बेईमानों का से हम कोई समझौता नहीं करते, भ्रष्टाचारियों से कोई समझौता नहीं करते। पूरा पैसा देना था, मार्च 2016 तक का दिया जा चुका है। दिल्ली को गुमराह करके कूड़ा किया कि तनख्वाह नहीं मिली। आज कोर्ट में हल्फनामा देते हैं कि दिसंबर तक की तनख्वाह हमने दे दी है, तो हड़ताल किस लिए हो रही थी? अगर दिसंबर तक की तनख्वाह मिल चुकी थी, आज अगर हाईकोर्ट में ये बोल रहे हैं और कांग्रेस भी साथ दे रही है भ्रष्ट भाजपा का, क्योंकि जो कमाई है वो इन दोनों में बटी है, ये सब जानते हैं। आप विधायक हैं, आप उनको बंद कराइए। आपकी कमाई आपकी जेबों में जा रही है, भ्रष्ट कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों के जेब में जा रही है। जितना दे रहे हैं वो कम है, आप लोग तनख्वाह नहीं दे रहे। ठीक है, पूरा देश की जिम्मेदारी तो मोदी सरकार लेना चाह रही है। जल्दी से बोलिए, आपको क्या कहना है? और पूरा देश तो आम आदमी पार्टी के हाथ में आएगा तो बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। जिस तरीके से दिल्ली को आपने बदल दिया है, एक वर्ल्ड क्लास सिटी से गार्बेज सिटी आपने दिल्ली को बना दिया है। आज की बात करिए आरती जी, हिम्मत लेके कॉमन अच्छा ठीक है, इस सबके बीच दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने हड़ताली कर्मचारियों और नगर निगमों को लेकर एक विवादास्पद बयान दे दिया है। और बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने भी सीएम केजरीवाल पर निजी हमला बोला। आपको ये दोनों बयान सुनवाते हैं। एमसीडी का मतलब क्या है? पैसे कमाना। काउंसलर को देखो ना, 3,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, 3,000 रुपए तनख्वाह के अंदर ओडी गाड़ियों में घूमते हैं। 3,000 रुपए का एक दिन का पेट्रोल होता है उनका। सर जो साइकिल पे काउंसलर बना था ना, आज पे 100 करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं। दिल्ली में जब भी क्राइसिस होता है, और मुझे लगता है कि उनको मालूम था कि दिल्ली में कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं, मुझे लगता है कि सभी के परिवारों में खांसी जुकाम की बीमारियां होती रहती हैं। शायद दिल्ली को क्राइसिस में छोड़ करके उनको दिल्ली से भागना नहीं चाहिए था। और अगर आप बेंगलोर में गए हैं तो आप वहां बैठ करके इलाज नहीं करा रहे, आप वहां पर ऑटो रैली को संबोधित कर रहे हैं, आप बैठ करके वहां ट्वीट कर रहे हैं, आप बैठ करके वहां लेटर लिख रहे हैं।
तो ये इलाज किस चीज का करा रहे हैं? दिल्ली क्राइसिस में आप अपनी खांसी के कारण दिल्ली को छोड़ करके और दिल्ली को इस तरह के मझधार में आपने डाल दिया। अलका, ऐसी संवेदनशील स्थिति में केजरीवाल क्यों गायब हैं? ये सवाल आज बीजेपी ने उठाया फिर से। देखिए, बीजेपी को मुझे लगता है मोदी जी के जो विदेशी दौरों के ऊपर तो कभी उन्होंने गंभीरता नहीं करी। देश को जब भी जरूरत होती है वो विदेश में हमको मिलते हैं सैर सपाटा करते हुए। कितना निवेश आया उस पे नहीं बोलते, कितना इन्वेस्टमेंट आया, कितना बेरोजगारी खत्म हुई इस देश पे, कितने किसानों ने आत्महत्या की, कौन सी नई टेक्नोलॉजी ले आए जो किसानों को मदद मिले। आज अगर कोई अपना इलाज कराने कहीं जाता है, इनकी तरफ विदेश नहीं जा रहे। बीजेपी को चलो साइड पे कर दे, लेकिन इलाज कराने नहीं जा रहे। ये तो फैक्ट है ना कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली में नहीं है। अगर कोई अपनी बीमारी जब दिल्ली में अपना इलाज कराने जाता है, उनके पेट में दर्द होता है, तर्कहीन है ये। कोई तर्क नहीं है इनके पास, कोई तर्क नहीं है। बीजेपी की बात ही नहीं कर रही। पूरे देश भर से लोग एम्स में बीजेपी की बात ही नहीं कर रही, दिल्ली में इलाज करवाने। मैं तब से बता रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल आज की तारीख में बैंगलोर में क्यों है? इतना बड़ा क्राइसिस दिल्ली से बैंगलोर दिल्ली की सड़कों पर पैदा हो गया है। बड़ा मुद्दा क्या है? यूपी बिहार के लोग रात में बोलती जाइए, भारत की राजधानी आप सवाल का जवाब दीजिए। बड़े मुद्दे क्या है? अलका जी, बड़ा मुद्दा ये है कि हर 3 महीने में सफाई कर्मचारियों को धरने में बैठना पड़ता है, हर 3 महीने में डॉक्टर्स को धरने में बैठना पड़ता है, हर 3 महीने में नर्सेज को धरने में बैठना पड़ता है, क्योंकि आप इसके ऊपर अपनी पॉलिटिकल राजनीति करते हैं। तो आप लोगों को अगर आज भी आप कांग्रेस को अरविंद जी के बाहर घर के बाहर धरने लायक ही दिल्ली वालों ने छोड़ दिया है। अलका जी, आप हमारी चिंता छोड़िए, हमारे साथ जो कर रहे हैं देश की जनता ने, हम उसको सम्मान करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं। आपकी तरह मौका परस्त नहीं है। वो अरविंद केजरीवाल जी जो इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे करते थे, कैसे गुजारा होता है, सफाई कर्मचारियों के नाम पर दिल्ली में राजनीति करते हैं। आम जनता और अगर आप घोटाले की बात करते हैं तो शर्म आनी चाहिए आपके विधायकों को। हर 1 महीने में आपका विधायक एक तिहाड़ जेल जाता है। तैयारी कीजिए, अपना विधानसभा सत्र आपका तिहाड़ जेल नहीं होगा। जिस तरीके से गुजारा होता है, सफाई कर्मचारियों के नाम पर दिल्ली में राजनीति करते हैं। और अगर आप घोटाले की बात करते हैं तो शर्म आनी चाहिए आपके विधायकों को। हर 1 महीने में आपका विधायक एक तिहाड़ जेल जाता है। तैयारी कीजिए, अपना विधानसभा सत्र आपका तिहाड़ जेल नहीं होगा। तरीके से आप दिल्ली की जनता को गुमराह करके राजनीति कर रहे हैं, वो दूर नहीं कि दिल्ली की जनता आपको फिर से वापस भेजेगी के साथ। 1 सेकेंड अलका, अभी तक लोग जानते हैं कि अभी तक नगर निगम भाजपा को समर्थन प्राप्त। अलका, अभिषेक 1 मिनट रुकिए। अलका, अगर आप अपना ये नॉन स्टॉप जो आपका मोनोलॉग चल रहा है उसको आप रोकेंगी तो बहुत सारे अहम मुद्दे यहाँ पर उठे हैं। हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे, हम दिल्ली के नागरिकों के तौर पर बोल रहे हैं कि ये तो सभी को दिखता है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में नहीं है, ऐसी संकट की घड़ी में बस ट्वीट भर कर रहा है। क्या उन्हें खुद इस मामले में कमान नहीं संभालनी चाहिए? भ्रष्टाचार है नगर निगम का है तो आप अरविंद जी के स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करती हैं तो आपको भी अपने बारे में सोचना होगा। स्वास्थ्य की बात नहीं है, डिबेट बुलाई गई है। स्वास्थ्य की बात नहीं है। भारत की राजधानी का गरीब अमीर आदमी भारत की राजधानी दिल्ली में एम्स में इलाज कराने आता है। बैंगलोर में वो कार्यक्रमों का उद्घाटन कर रहे हैं, ये तस्वीरें हमने खुद देखी हैं। आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अपनी डिबेट को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। अरविंद केजरीवाल जी दलितों पे बाहर जाके दलित छात्र तो कमी दो रही है, भाषण देते हैं, लेकिन इनकी अपनी रैली में एक किसान पेड़ से स्मृति ईरानी जी को आत्महत्या कर लेते हैं और ये वहाँ पे मोदी जी का भाषण देते, उन्हें शिक्षा मंत्री बनाया। एक दलित छात्र पत्र लिखकर वहाँ पे बैठे हुए है, उसने आत्महत्या नहीं की है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मोदी जी का धन्यवाद कि 12वीं को शिक्षा मंत्री दे दी जो रोहित जैसे दलित छात्रों की मौत के लिए मैं करता है किसान। अलका जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 13 फरवरी 2015 को दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी की सरकार से 21 करोड़ रुपए 13 निगम पार्षदों की सीटों में चुनाव करने के लिए कराए थे। आपने पैसे क्यों नहीं रिलीज करे? दिल्ली में
हुई हैं। बताइए, मुद्दा ये है, मुद्दा इलेक्शन कमीशन को 21 करोड़ रुपए क्यों नहीं देते चुनाव कराने के लिए? ले जाइए। एक सेकेंड आरती जी प्लीज आप रुक जाइएगा 1 मिनट के लिए। आरती जी रुक जाइएगा। अलका आप भी रुक जाइए। अभिषेक अपना सवाल दोहराए और फिर अलका प्लीज जवाब दीजिए। सीधा एक तरफा डायलॉग मोनोलॉग मत करिए, जवाब दीजिए अभिषेक जी पूछा। अलका जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली सरकार से 21 करोड़ रुपए 13 निगम की सीटों पे चुनाव करने के लिए मांगे थे। उसके बाद हाईकोर्ट की डायरेक्शन अब आई है कि 4 हफ्ते के अंदर पैसे जमा कीजिए और 4 महीने में चुनाव कराइए। आप इन 13 सीटों पे चुनाव पिछले 1 साल से क्यों नहीं करा रहे? अगर आपको लगता है कि दिल्ली की जनता आपसे खुश है तो आप क्यों चुनाव को टाल रहे हैं पिछले 1 साल से? चुनाव करा के मुझे बताइए दिल्ली वालों को मिलने क्या वाला है? आम आदमी सरकार मिल गई मैडम, चुनाव कराने के लिए 12 और निगम पार्षद चुनवाना चाहती है। आप चाहते हैं दिल्ली में यही जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड है, इससे दिल्ली को खराब कर रहे हैं। डेमोक्रेसी हमारी देश का सबसे बड़ा प्राइवेट जिसका खत्म कर रहे हैं। निगम पार्षद आपका ये कहने का मतलब है दिल्ली में चुनाव नहीं होने चाहिए? दोबारा चुनाव हो जाएगा दिल्ली नगर। आपका ये कहने का मतलब है दिल्ली में चुनाव नहीं होने चाहिए? अलका जी आप डेमोक्रेसी में खत्म कर रहे हैं। ये दिख रहा है। आप चाहते हैं कि दिल्ली बर्बाद हो, दिल्ली खराब हो, ये जो आपका रुख है दिल्ली की तरफ, लेकिन 12 वजह से आज ये हालत है दिल्ली की। ऐसी जगह जब भाजपा कांग्रेसी जो है वो बिल्कुल बेचैन है कि आपने 70 वादे दिल्ली की जनता को करे थे अलका जी, इसलिए एक वादा आपने पूरा करा तो बताइए। साधन रुके हुए हैं। जितना आप सब लोगों ने मौका परस्त राजनीति करके दिल्ली पे राज कर रहे हैं और दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। आप दिल्ली को कूड़ा कर दिया। 12 कितने आपने 91 ट्रक्स लगाए हैं दिल्ली के पीडब्ल्यूडी के, कितने ट्रक मलबा उठाया आपने बताइए मुझे? नहीं करने वाले 14 ट्रक आपने मलबा उठाया है और आप बड़ी बड़ी फोटो खिंचाते हैं कैमरा के आगे। करेंगे। हाँ ये सवाल वाजिब है। लोगों की बात कर 14 ट्रक मलबा आपने उठाया। अलका आप ये दावा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि आपने पीडब्ल्यूडी को जल बोर्ड के लोगों को लगाया और मलबा उठाया। 80% मलबा जो है दिल्ली की सड़कों से उठा लिया गया है, लेकिन दिल्ली की तमाम सड़कें कूड़े से पटी पड़ी है। जो हमारी लैंडफिल साइट है सिर्फ 14 रसीद है इनके पास में। इनसे पहले मलबे का जवाब ले लेते, वही आंसर दे रहा हूँ मैं। 14 रसीद है इनके पास। अलका 80% मलबा उठ के आई, आप दावा कर रहे हैं, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी तमाम सड़कें पटी पड़ी है मलबे। सिर्फ भटकाव है। 14 रसीद है इनके पास लैंडफिल साइट की। कहां डाल रहे हैं मलबा बताइए? ऑथराइज साइट 4 है दिल्ली के अंदर। 91 ट्रक में 14 ट्रक की रसीद है। 70,000 कर्मचारी और दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड के 2 से 2,500 कर्मचारी। एक तरफ 70,000 कर्मचारी दिल्ली नगर निगम के पूरा कूड़ा कर दिया दिल्ली को। दूसरी तरफ आप देखिए पीडब्ल्यूडी दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी जिनका कूड़ा साफ करना काम नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी से दिल्ली भर का कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। आप उनकी देख रही है, वो भी काम करेंगे। आज अगर आप जिन्होंने अपनी तनख्वाह अपने 400% बढ़ा ली। आपने 12 लाख की गाड़ियां ले ली थे। आपसे वो आप लोग नोट गिनिए जो अभी तक कमाए हैं। आपसे इतने आपके विधायक है तो आप भी अपने बोल सकते हो जाके औरों पे आरोप लगाने की राजनीति आप करते आ रहे हैं। कुछ नहीं आपने सिर्फ बड़े बातें झूठे वादे आप लोग करते हैं। अच्छा ठीक है, बदलाव की कमाइयां रुकी हुई है। अलका जब से झाड़ू पार्टी सरकार आई है, आपकी कमाइयां रुक गई है। मुझे अलका से सवाल पूछ दीजिए। आपकी छटपटाहट दिख रही है। ठीक है, छटपटाहट छोड़ दीजिए, लेकिन वो बेचारे एमसीडी कर्मचारी उनकी छटपटाहट पर तो कुछ ध्यान दीजिए। आपको बहुत दिल्ली की सड़कों पे आपने एक दिन पीडब्ल्यूडी वालों को लगाया, थोड़ा सा कूड़ा उठाया। दिल्ली की सड़कें वैसे ही सड़ रही में बीजेपी की सरकार है, डीडीए ने पैसा देना है। करें चिंता सब लोग, हम तो लोगों की चिंता कर रहे हैं और लोगों के बीच में हम जाके कूड़ा उठा रहे हैं, चाहे हमारे मंत्रियों विधायक हो, हमारे कार्यकर्ता हो। हम अपनी पैसे की बात है। पूरा मार्च 2016 तक दिया जा चुका है। साफ सी बात है, भाजपा कांग्रेस एक साथ थी, सिक्के के 2 पहलू हैं। भ्रष्टाचार मिलकर करते हैं, एक दूसरे को नहीं आते हैं। भी दिख रहा है। मैंने आपसे भी सवाल किए, लेकिन वो एक तरफा बोले चली जा रही है। सवाल पूछे या पूछे बगैर आप क्या कहना चाह रही हैं? बोलिए, फिर मुझे शो क्लोज करना है। शीतल जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ अलका जी से कि ये दूसरों पे इल्जाम लगाती हैं। सबसे पहले ये बताएं, क्या दिल्ली की जनता को राशन मिल रहा है? क्या आपने ट्रांसपोर्ट की सर्विस ठीक कर दी? क्या आपने फ्री वाईफाई कर दिया? क्या आपने सीसीटीवी राशन मिल रहा है?
अपने महिलाओं के लिए राशन की दुकान बताइए, आप बड़े दिल्ली के लिए दुकान का बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राशन की दुकान का नाम बताइए। PWD की राशन मिल रहा है, हरा राशन मिल रहा है, समय का राशन और अलका लामा जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप भटका रही हैं, ये छोड़िए, आप भटकाने का काम नगर निगम के भ्रष्टाचार में बात हो रही है। आप राशन की दुकान में पहुंच गई, बात कहने के लिए कुछ नहीं है। ये बहस भी पिछले कई रोज से जो इस मसले पर बहस चल रही है उन्हीं की तरफ बेनतीजा साबित हुई है, क्योंकि कोई अब विल जिसे कहते हैं जनता की समस्या को लेकर या कर्मचारियों की समस्या को लेकर जिन्हें अपनी पगार नहीं मिली कई महीनों से, उसे लेकर कोई संवेदना जो है वो नजर नहीं आ रही कहीं पर भी। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बहस में इतना ही।